हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लॉजिकल ट्रिक पर। दोस्तों आज मैं आप लोगों को सीटिंग अरेंजमेंट का पार्ट 2 क्लास बताऊंगा। इसके पहले मैंने सीटिंग अरेंजमेंट का पार्ट 1 क्लास बता दिया है, जो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में है। आप लोग वहां से इस क्लास को जाके देख सकते हैं। मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पार्ट 1 क्लास का लिंक डाल दूँगा, आप लोग उस क्लास को ज़रूर जाके देख लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज के क्लास को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों आज जो हम लोग पढ़ेंगे वो होगा वृत्त वाला प्रश्न। यानी दिया रहेगा एक सर्कल है, यानी एक वृत्त है जिसमें केंद्र की ओर मुख करके व्यक्ति बैठा है। तो इस टाइप के सवाल को आज हम लोग पढ़ेंगे। ये हो गया वृत्त। कल जो हम लोग पढ़े थे वो था पंक्ति वाला प्रश्न, यानी कोई पंक्ति दिया रहता है जिसमें कि कुछ व्यक्ति दाईं ओर रहता है, कुछ व्यक्ति बाईं ओर रहता है, कुछ बीच में रहता है। इस टाइप के सवाल को हम लोग कल पढ़ लिए हैं। तो चलिए हम लोग आज वृत्त वाले प्रश्न को देखते हैं। दोस्तों सवाल आप लोगों को स्क्रीन पर दिख रहा होगा। मैं सवाल को अपने मोबाइल फ़ोन में देखता हूँ। देखिए आज का पहला सवाल क्या कहता है। दोस्तों आज का पहला सवाल कहता है, यदि 6 व्यक्ति ए बी सी डी ई और एफ असमान क्रम में एक वृत्ताकार घेरे में बैठे हैं, बी एफ और सी के बीच में है, ए ई और डी के बीच में है तथा एफ डी के बाईं ओर है, बताएं कि निम्नलिखित में कौन सा व्यक्ति ए और एफ के बीच में होगा। दोस्तों सबसे पहले हम लोग एक सर्कल को ड्रॉ करते हैं। ये हो गया सर्कल। अब देखिए कितना व्यक्ति है, 6 व्यक्ति है, तो इसको 6 बराबर भागों में बांट दीजिए। 1 2 3 4 5 और 1 6 व्यक्ति हो गया। अब दोस्तों देखिए सवाल में क्या कहता है, ए बी सी डी ई एफ असमान क्रम में एक वृत्ताकार घेरे में खड़े हैं, बी एफ और सी के बीच में है, ए ई और डी के बीच में है और एफ डी के बाईं ओर है। बताएं कि निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति ए और एफ के बीच में होगा। तो दोस्तों उस सेंटेंस को पकड़िए जहां सबसे ज़्यादा पॉइंट मिल रहा है। तो देखिए वो कौन सा पॉइंट है, बी एफ और सी के बीच में है और दिया है ए ई और डी के बीच में है और एफ डी के बाईं ओर है। तो देखिए दोस्तों यही वो सेंटेंस है जहां से हम लोग प्रश्न को बनाने की शुरुआत कर सकते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा पॉइंट इसी में मिल रहा है, ए ई और डी के बीच में है। तो इसी पॉइंट के सहायता से हम लोग इस सवाल को बनाएंगे। तो देखिए कैसे होगा, यानी ए जो है सो ई और डी के बीच में है। ये जो ए है सो ई और डी के बीच में है, ए ई और डी के बीच में है। ए जो है सो ई और डी के बीच में है। यहाँ ऐसे भी हो सकता है, डी यहाँ भी हो सकता है और ई यहाँ भी हो सकता है। इसी तरह के हम लोग सवाल को आगे बढ़ाते जाएंगे, जहाँ पर सही मिलेगा बाद में हम लोग इसको मिटा देंगे। देखिए क्या बोल रहा है, ए ई और डी के बीच में है। देख लीजिए ए जो है सो ई और डी के बीच में है, डी यहाँ होगा तो ई यहाँ पर होगा, ई यहाँ होगा तो डी यहाँ हो सकता है। अब दोस्तों आगे देखिए क्या कहता है, एफ डी के बाईं ओर है, यानी एफ जहाँ होगा वो डी के बाईं ओर होगा। तो देखिए डी यहाँ पर भी है, डी यहाँ पर है, तो इसके बाईं ओर यहाँ एफ हो सकता है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि इस डी के बाईं ओर ए है और यहाँ ये जो डी है इसके बाईं ओर हम लोग एफ को आराम से लिख सकते हैं। तो इस प्रकार यहाँ क्लियर हो गया कि यहाँ पर डी होगा, यहाँ पर ई नहीं होगा। तो इसलिए इस ई को यहाँ पर मिटा दीजिए। तो यहाँ यदि डी हो गया तो यहाँ से डी हट जाएगा। तो यानी अब हम लोगों का यहाँ पर क्लियर हो गया कि डी यहाँ होगा, यहाँ ई होगा, तो इसी प्रकार यहाँ पर एफ होगा। अब आगे देखिए क्या कहता है, बी एफ और सी के बीच में है। तो बी जो है सो एफ और सी के बीच में है, तो एफ तो यहाँ क्लियर हो गया। अब यहाँ पर बी होगा तो यहाँ पर सी हो जाएगा। आराम से हम लोगों का देखिए बैठक व्यवस्था पूर्ण हो गया, बी एफ और सी के बीच में हो गया। अब सवाल में देखिए क्या कहता है कि बताएं कि निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति ये और एफ के बीच में होगा। तो ये और एफ के बीच में कौन व्यक्ति है, तो ये और एफ के बीच में डी ही है। तो यही हो गया हम लोगों का सही जवाब। तो दोस्तों देखिए डी कौन सा ऑप्शन में मिलता है, तो डी जो है वो ऑप्शन नंबर बी में है। तो ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का सही जवाब हो गया। मुझे उम्मीद है दोस्तों इस सवाल को आप लोग बिल्कुल ही बेहतरीन ढंग से समझ गए होंगे। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। यदि आप लोगों को कहीं डाउट रह गया होगा, ज़रा सा कहीं कन्फ्यूज होगा, तो अगले सवाल में मैं उस सारे डाउट को क्लियर कर दूंगा। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। दोस्तों अगला सवाल कहता है, 5 लड़के वृत्ताकार घेरे बनाकर खड़े हैं। अजय रमेश और दमनी के बीच में है, सुलेमान बाबू के बाईं ओर है, रमेश सुलेमान के बाईं ओर है। बताएं कि अजय के ठीक दाईं ओर कौन है। तो आइए दोस्तों इस सवाल को हम लोग बनाते हैं उसी प्रकार।
तो क्या है, वृत्ताकार घेरा है। तो सबसे पहले एक यहाँ पर सर्कल को ड्रॉ कीजिए, ये हो गया वृत्ताकार घेरा। अब देखिए 5 लड़का है, तो 1 2 3 4 और एक 5 लड़का हो गया। अब देखिए उस सेंटेंस को पकड़िए जहाँ से हम लोग सवाल को बनाने का शुरुआत कर सकते हैं। देखिए क्या कहता है, अजय रमेश और दमनी के बीच में है, सुलेमान बाबू के बाईं ओर है। रमेश सुलेमान के बाईं ओर हैं, बताएं कि अजय के ठीक दाईं ओर कौन है। तो देखिए यही वो पॉइंट लगता है, अजय रमेश और दमनी के बीच में है। तो अजय, सबसे पहले यहाँ पर अजय को लिख देते हैं। अजय, ये अजय जो है सो रमेश और दमनी के बीच में है। तो दोस्तों यहाँ पर रमेश हो सकता है। यदि यहाँ रमेश हो गया तो यहाँ पर दमनिक हो गया। और यदि यहाँ पर दमनिक हो गया तो यहाँ पर रमेश हो जाएगा। आगे सवाल में क्लियर हो जाएगा कि कौन सा सही है। और देखिए आगे क्या कहता है, सुलेमान बाबू के बाईं ओर है। तो सुलेमान और बाबू तो अभी तक नहीं आया है। अब देखिए क्या कहता है, रमेश सुलेमान के बाईं ओर है। तो रमेश यहाँ यदि है तो सुलेमान यहाँ हो जाएगा, तो सुलेमान के बाईं ओर रमेश हो जाएगा। लेकिन यहाँ यदि सुलेमान को रखते हैं तो ये रमेश इसके दाईं ओर हो जाएगा। तो सुलेमान यहाँ पर होगा। सुलेमान क्या कहता है, रमेश सुलेमान के बाईं ओर है। तो रमेश जो है ये सुलेमान के बाईं ओर हो गया। तो यानी ये रमेश सही है, ये दमनिक यहाँ पर नहीं होगा। तो चलिए इस दमनिक को मिटा के यहाँ पर रमेश कर देते हैं। यहाँ पर हो गया रमेश। और दोस्तों यदि यहाँ पर रमेश हो गया तो रमेश यहाँ से हट जाएगा, यहाँ पर दमनिक रह जाएगा। तो इसको यहाँ पर मिटा दीजिए, यहाँ पर दमनिक को रहने दीजिए। यहाँ पर दमनिक क्लियर हो गया। अब यहाँ दमनिक होगा तो यहाँ रमेश होगा, यहाँ अजय बैठ गया, यहाँ सुलेमान भी बैठ गया। अब देखिए आगे क्या कहता है, सुलेमान जो है सो बाबू के बाईं ओर है। ये सुलेमान जो है सो बाबू के बाईं ओर है। देखिए यहाँ पर बाबू हो गया, आराम से बैठ गया। देख लीजिए इसके बाईं ओर सुलेमान हो गया। अब दोस्तों हम लोगों का ये सीटिंग अरेंजमेंट यानी बैठक व्यवस्था हम लोगों का अब पूर्ण हो चुका है। अब देखिए सवाल में क्या कहता है, बताएं कि अजय के ठीक दाईं ओर कौन है। तो अजय के ठीक दाईं ओर तो रमेश हो गया। देखिए अजय यहाँ है तो इसका दाईं ओर इधर होगा। तो देख लीजिए इसके दाईं ओर रमेश है। तो यही हो गया इस सवाल का सही जवाब। मुझे उम्मीद है दोस्तों सर्कल वाले सवालों को आप लोग बिल्कुल ही बेहतरीन ढंग से समझ गए होंगे। यदि यह क्लास आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। और जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं इसी सीटिंग अरेंजमेंट का तीसरा क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।